हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और वो कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4। देन अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/7। हमें फाइंड करना है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी ऑब्जेक्टिव में आता है तो हमें 8.1 एक्सरसाइज की तरह इसे सॉल्व नहीं करना। हमें पता है tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और पूरे क्वेश्चन में सिर्फ साइन और cos के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इस कंडीशन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में काय से डिवाइड करना है, cos थीटा से। तो 7 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। 7 sin थीटा अपॉन क्या आ गया cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन क्या आ गया cos थीटा। 7 sin अपॉन cos हो गया tan थीटा, cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos हो गया बेटा tan थीटा, cos से cos कैंसिल 3। 7 tan थीटा की वैल्यू यहाँ आपने फाइंड आउट की थी 4/7 माइनस 3, सॉरी 7 tan थीटा की वैल्यू 4/7 प्लस 3, 7 से 7 कैंसिल, 4 माइनस 3 4 प्लस 3, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7, मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 4/7। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव दिया है हमें 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 cot थीटा इज इक्वल टू दिया है 4, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/7। और हमें फाइंड करना है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। और अगर इसका आंसर आपने चूज कर लिया है कि इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर सॉल्व करके आप देखिए इसमें कि करेक्ट आंसर क्या आएगा। चलिए अब अपन देखते हैं 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 था, तो cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया। अब इस क्वेश्चन में भी साइन और cos दिए, अगर tan दिया था तो हमने cos से डिवाइड किया था। अब cot दिया है तो cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस कंडीशन में हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, sin थीटा से। ये आ गया sin थीटा, 5 sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन आ गया sin थीटा। साइन से साइन कैंसिल 5 3 cos अपन साइन आ गया cot थीटा, साइन से साइन कैंसिल 3 cos अपन साइन क्या आ गया बेटा cot थीटा। 5 प्लस 3 cot थीटा की वैल्यू देखिए क्या दी है 4/3, 5 cot थीटा की वैल्यू दी है 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, 9/1 मीन्स 9 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या आपने भी यही चूज करके रखा था? चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। ऐसा ही अपन ने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व किया था। देन अपन को फाइंड करना है बेटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b दिया है और फिर से पूरे ही क्वेश्चन में देख रहे हैं अपन साइन और cos दिया है, तो इसमें किससे डिवाइड किया जाएगा, tan थीटा होता है साइन अपॉन cos। तो इस क्वेश्चन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा अपन काय से सॉल्व करेंगे, cos थीटा से। देखिए ये सब में cos थीटा आ गया, साइन अपॉन cos हो गया बेटा tan थीटा, cos से cos कैंसिल ये आ गया b, साइन अपॉन cos हो गया tan थीटा, cos से cos कैंसिल ये आ गया b। अगेन tan की वैल्यू इस बार क्या गिवन है a अपॉन b माइनस b, और यहाँ पर tan की वैल्यू क्या दी है a अपॉन b प्लस b। ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b माइनस b, a स्क्वायर अपॉन b प्लस b। अब दो नंबर के बीच में कभी भी प्लस माइनस दिया रहता है तो अपन को एलसीएम लेना पड़ता है।
एलसीएम लेंगे आ जाएगा बी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर भी लेंगे तो बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ये बी से भी ये बी कैंसिल हो जाएगा। जब अपॉन के अपॉन में नंबर रहता है तो ऊपर आता है तो वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो इसे अपन अपॉन के अपॉन में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये 2 मार्क्स में भी मोस्टली पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को और ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है अपन को 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और एक चीज और गिवन है 3 अपॉन x इज इक्वल टू कॉट थीटा। देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो सेक और टेन के फॉर्म में पूछा जा सकता है और एक साइन और कॉस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने 3 आइडेंटिटियां पढ़ी है इसके अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अपन तीसरे नंबर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करना है बेटा। इधर यहाँ दिया है अपन को पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो डायरेक्ट आप वैल्यूज रखिए बेटा, कोसेक थीटा की जगह आ गया 3x, ये आ गया 3x अपन 3 अपन x का होल स्क्वायर, ये आ गया 9x स्क्वायर, ये भी आ गया 9 अपन x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है 9, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और हमें इसकी ही की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 3 मल्टीप्लाई में तो बेटा यहाँ काय में आ जाएगा डिवाइड में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अपॉन 3। मोस्टली स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने लगते हैं, बट आप लोग इस तरह की गलती मत कीजिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है यही का यही, 2x इज इक्वल टू सेक x सेक a और 2 अपॉन x इज इक्वल टू दिया है 10 है। देखिए एज इट इज क्वेश्चन है, बस उसमें कोसेक और कोट दिया था, इसमें सेक और टेन दिया है। अगर एक और इस तरह का पूछा जा सकता है जिसमें वो आपको देंगे साइन और कोस के फॉर्म का, अब बस होगा क्या, ऑब्जेक्टिव आएंगे सेम यही, बट वैल्यूज इसकी चेंज हो जाएगी जो इक्वल में दी हुई है आपको। देखिए यहां पर भी आप आइडेंटिटी लगाइए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, ए दिया हुआ है इसलिए ए लगा रहे हैं अपन, सेक ए की वैल्यू होती है 2x और इसकी होती है 2 अपॉन एक्स, होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर 2 का हो गया 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया x स्क्वायर, दोनों से क्या कॉमन है 4, हमें चाहिए क्या था 2 चाहिए था, तो इसे लिख लिया 2 इंटू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 2 4 होता है, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में तो काय में चला जाएगा डिवाइड में। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 1 अपॉन 2। और याद रखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और करके देखिए क्या आपसे करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। हो सकता है आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और आंसर भी यही आए, बट मेथड डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैथ्स में कई तरीकों से किया जा सकता है, एक ही परफेक्ट नहीं होता। बहुत सारी मेथड है, जो आपको सुटेबल लग रही है उस तरह से सॉल्व कीजिए, बट इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी दी हुई है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी कहीं से कहीं तक सेफ नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए तो मान लें पर उसे किया जा सकता है, बट आप पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन उठा के देखिए, वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए और जो लेवल एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव का है वो बोर्ड एग्जाम में कहीं से कहीं तक सीबीएसई का नहीं रहता है। इसलिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है a अपॉन b, हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। अब इसे भी सॉल्व करने की 2-3 मेथड है, चलिए मैं दोनों में से 1-2 मेथड आपको करके बताता हूं, उसके अलावा भी और मेथडें होती है, बट आप ये कोशिश करिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कोई एक अपन को इतनी लंबी मेथड नहीं करनी, हमें क्या है टाइम कंज्यूम करना है अपना, क्योंकि सीबीएसई में टाइम बहुत मैटर करता है, क्योंकि पेपर बहुत सी बार देखा गया कई स्टूडेंट आते हैं कहते सर पेपर पूरा बन रहा था बट टाइम ले गया, तो टाइम ही अपन को मैनेज करना और हमें ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा कितना टाइम ले रहा है। अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो हमें उसे एंड में करना है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा दिया है, अब हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट, और रूट में साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया a अपॉन b दिया है,
ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपन क्या आ गया बी स्क्वायर। इसमें हम एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन क्या आ गया बी स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बी। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगर मान लीजिए आपको इस मेथड से नहीं करना और आपको इसी अलग मेथड से करना चाहते हैं, देखिए जो कि आपकी 8.1 दी है, तो ये दूसरी मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा यहाँ दिया है अपन को cos थीटा इज इक्वल टू क्या दी, सॉरी sin थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या दिया है अपन को a अपॉन बी। आपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो आप पीवीपी अपॉन एचएसवी याद रख लीजिए, या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर इस तरह भी याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपके ऊपर है, जिस तरह से ध्यान रख लें आप। पहला हो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, अपन ने ट्राइंगल बना लिया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। अब इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस हो गया हमारा पी, परपेंडिकुलर हो गया ए, हमें बी की वैल्यू चाहिए। एक काम करिएगा बी को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ये आ गया बी स्क्वायर प्लस का इधर आएगा काय का हो गया माइनस का, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा यहाँ क्या लग जाएगा रूट, तो बेस आ गया हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना था बेटा cos थीटा, cos आता है सेकंड नंबर पर, सेकंड पर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस हो गया हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटेनियस हो गया हमारा बी। अब इन दोनों मेथड में से जो भी आपको सुटेबल लग रही है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में आंसर ठीक होगा। बट ये ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव में हमें पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में करना है, क्योंकि हमें चूज करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। अगर बेटा ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए ये हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 7, ये देके रखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 8, हमें फाइंड आउट करना है 2 + 2 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 2 माइनस 2 cos थीटा। अब दिखने में तो ये बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इससे हमें साइन कोस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन है 2, 2 गया तो क्या हो गया 1, यहाँ से 2 गया तो बेटा क्या बच गया साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, ये हो गया 1 + cos थीटा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2, 1 माइनस cos थीटा, देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और कभी भी a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, कभी भी दो नंबर सेम रहे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हमेशा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1, cos का हो गया cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, cos अपन साइन क्या होता है बेटा cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा की वैल्यू गिवन है 15 अपॉन 8, इसका होल स्क्वायर, 15 का हो गया 225 और 8 का हो गया 64, 225 अपॉन 64, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे बेटा। देखिए एक क्वेश्चन ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, बट ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये मानिए आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, और मैं ये भी बता रहा हूँ ये मात्र एक क्वेश्चन नहीं है बेटा आपके लिए, ये सिर्फ आपको दिया है सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में, यही क्वेश्चन आपको कोसेक थीटा और कोट थीटा के फॉर्म में भी दे सकता है, और यही साइन और कॉस के फॉर्म में भी दे सकता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को वो 1 नंबर 2 नंबर और यहाँ तक कि 4 नंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको दिए जा सकते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया है बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है एक्स, इसे मैंने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसमें बेटा अपन थोड़ा सा अपना चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला उसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से यूज होगा, ये देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में वो कहां से आता है। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया है, आपको आइडेंटिटी पता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे मैं एक बार प्लस में लिख सकता हूं और एक बार माइनस में लिख सकता हूं, ये आ गया 1,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है अपन को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया अपन, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में तो काय में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब इसके बाद बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट दी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब हमें टेन थीटा फाइंड सेक थीटा फाइंड करना था, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, सेक थीटा और सेक थीटा क्या हो गया 2 सेक थीटा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, यहाँ आ गया 2 सेक थीटा, एलसीएम लूंगा क्या आ गया एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई में तो बेटा कहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो सेक थीटा की वैल्यू कहीं दी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा यही क्वेश्चन में वो टेन थीटा भी पूछ सकता था, अगर टेन थीटा पूछ लेता तो इस कंडीशन में अपन ने इसको साइन चेंज हो जाता, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला 10 से 10 कैंसिल हो जाता। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ज्यादातर सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप सॉल्व करके देखिए कि इसका क्या आंसर आएगा, वो कोशिश करिए, सभी के सब इजी क्वेश्चन है, सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, देखिए आंसर क्या होता है इसका। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। याद रखिए ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी दिए जा सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव हटा दी जाए तो देखिए सेक का हो गया बेटा 1 अपॉन साइन, साइन को साइन रहने दीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो मोस्टली आप कोशिश कीजिए कि सबको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, क्योंकि साइन और कॉस कोई भी सेक हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो, किसी को भी साइन और कॉस के फॉर्म में लाया जा सकता है। सेक को बेटा क्या देखिए 1 अपॉन कोस थीटा, ये आ गया कोस थीटा, टेन हो गया साइन थीटा अपॉन क्या हो गया कोस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ बेटा आएगा एलसीएम साइन थीटा, साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया cos थीटा, cos इंटू कॉस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, यहाँ लोगे एलसीएम cos थीटा और sin थीटा, sin इंटू साइन क्या हो गया sin स्क्वायर, cos इंटू कॉस बेटा क्या हो गया cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, डिनोमिनेटर सेम आ गया। देखिए एक साइन से एक साइन गया, एक कोस से एक कोस गया, ये कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सारे क्वेश्चन, सिर्फ अभी अपने 9 ऑब्जेक्टिव हुए हैं, चलिए 10 ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं।